मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई देखिए राम राम बहुत जोर से किया कीजिए और पूरी खुशी के साथ किया कीजिए, क्योंकि काम तो राम ही करते हैं, इसलिए राम को प्रसन्न करना सबसे जरूरी है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, भक्ति का रास्ता कभी नहीं छोड़ना। बुजुर्गों को आज बहुत जोर से राम राम करने का मन है, तो सारे दादी दादा बाबूजी बीजी सबको बहुत मेरी राम राम। आज संतान सुख की बात करना चाहता हूं। कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे आपको संतान सुख मिले। संतान होना ही संतान सुख नहीं है, संतान हो और सुख दे वह भी संतान सुख है। तो आज इसकी बात बहुत गहराई से मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि किसी ने मन को छू लिया। अभी मैं बुजुर्गों के बीच में गया था, वहां एक व्यक्ति मिले। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। वो किसी बड़े पद से रिटायर्ड लाइफ बिता रहे थे। 3 बच्चे, तीनों बाहर, कोई यहां आने को तैयार नहीं। ये वहां जा नहीं पाते, ये वहां रह नहीं पाते। अब वह धीरे धीरे इन्हें इग्नोर ही करने लगे हैं, यहां तक कि इनकी बर्थडे या एनिवर्सरी में भी अब वो नहीं आना चाहते। 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं, कोई भी बच्चा इन्हें नहीं मिला। तीनों बच्चों पर इन्होंने बहुत प्यार लुटाया था, जैसा हर माता पिता लुटाता है। तीनों बच्चों पर इन्होंने बहुत प्यार लुटाया, उनके लिए बहुत सपने देखे, जैसे सारे माता पिता देखते हैं। बहुत धन खर्च तो किया ही होगा, लेकिन नतीजा जब सहारे की जरूरत तो 3 सहारे, तीनों दूर। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर बातचीत करूं। संतान हमें प्यार करेगी या नहीं करेगी? संतान से संबंध बिगड़ेंगे या बने रहेंगे? या संतान इस लायक होगी कि वह हमें मदद कर सके? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी संतान प्यार करती है लेकिन मदद नहीं कर पा रही किसी कारण की वजह से। देखिए, जिस घर में पितृदोष होगा, मैं आपको कारण बताता हूं संतान से संबंध क्यों खराब होते हैं। जिस घर में पितृदोष होगा वहां संतान से संबंध अच्छे नहीं होंगे। बृहस्पति यदि होगा तो पुत्र से सुख नहीं, बृहस्पति खराब होगा यदि, या बृहस्पति दोष होगा यदि, तो पुत्र से सुख नहीं मिल पाएगा। राहु का प्रभाव संतान दे भी दे तो संतान का सुख नहीं देने देता, और न केवल ये बल्कि संतान से वैमनस्य उत्पन्न करा देता, मुकदमेबाजी हो जाती है, यह संतान को दूर कर देता, संतान बहुत दूर चली जाती है। स्त्री ऋण दोष है यदि किसी में, तो संतान होकर भी नहीं रहती या इतनी दूर चली जाती है मानसिक या शारीरिक रूप से कि वो ना होने जैसी है। मैंने एक ही शहर में स्त्री ऋण दोष से प्रभावित पुरुष की कुंडली में देखा है कि एक ही शहर में या बहुत आसपास रहने के बावजूद भी संतान संपर्क नहीं करती, या हम यदि वो लोग संपर्क साधने की कोशिश भी करें तो संतान रिस्पॉन्ड नहीं करती। मुझे बहुत इच्छा होती है कि मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूं। 30-32 साल के अनुभव है, जगह जगह भटका हूं मैं देश में, वहां से बहुत सारे अनुभव मेरे पास हैं। कभी कभी अनुभव सुनाने से ही सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं, तो मैं अक्सर आपके साथ अब अनुभव बांटा करूंगा। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता देता हूं। मेष राशि, इस दिन आपका दिमाग दुरुस्त है, सक्रिय है, सकारात्मकता आपके अंदर है, और इस दिन बातचीत से आपको बहुत सफलता मिलेगी, इसलिए बात कीजिएगा लोगों के साथ। लेकिन ये समय शाम तक है, शाम के बाद समय ठीक नहीं है। सावधानी, इस दिन आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना है। उपाय क्या करना है? आज जल का दान कीजिए, जो प्यासा व्यक्ति हो उसको जल पिलाइए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज आप तनाव महसूस करेंगे, किसी पास पड़ोस के कारण या मित्रों के कारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शाम के बाद का समय अनुकूल है। एक सावधानी, कठोर वचन नहीं बोलें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए आप नमक और चावल नहीं खाइएगा, बाकी सब ठीक है, तो सब ठीक करेंगे।
मिथुन राशि, आज भाग्य आपका साथ दे रहा है, कार्य पूर्ण होंगे। शाम के बाद धन संबंधी निर्णय मत लीजिएगा। एक सावधानी, सेवकों से थोड़ी सावधानी बरतें। उपाय क्या करेंगे? गणेश जी के 12 नामों का जप कीजिए, मैंने लिखाए हुए हैं। उसके बाद काम पर चलिए, तो सब अच्छे करेंगे। कर्क राशि, आपका धन खर्च होने का योग बन रहा है, व्यर्थ में यात्रा करने के योग बन रहे हैं। शाम के करीब जब आप पहुंचेंगे तब थोड़ी सी अनुकूलता बनेगी। लेकिन एक सावधानी, इस दिन महत्वपूर्ण निर्णय टाल दीजिएगा। उपाय क्या करना है? नारियल जिसमें पानी होता है, जिसमें जटाएं होती हैं, वह मंदिर में भेंट करें, अपने काम पर जुटे तो सब अच्छा करेंगे। संतान सुख क्या आप अपने हाथ पर देखना चाहेंगे? देख लीजिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सत्य से कभी भागा मत कीजिए। ये मैं आपको एक गुण की बात बता रहा हूं, उसे स्वीकार कीजिए, वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा है तो उस खुशी में दिन कटेंगे, अगर वह बुरा भी है तो सतर्क आप हो जाएंगे, बुरा उतना नहीं होगा। जब व्यक्ति सतर्क नहीं होता है और चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, उसके बाद जब बुरा वक्त आता है तो वो व्यक्ति ज्यादा परेशान होता है। और ज्योतिष का यही कमाल है कि आपको अच्छा और बुरा पहले से ही पता है, इसलिए आप अच्छे को और बेहतर कर सकते हैं और ज्यादा कर्मठ होकर और प्रभु सानिध्य में होकर आप बुरे को कम कर सकते हैं। औलाद का सुख हाथ पर देखना मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, ये 3 रेखाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, इन्हें हम मणिबंध कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये तीनों रेखाएं पूर्ण हैं तो ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत मेधावी होगी, बड़ी गुणी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात आज्ञाकारी होगी और बुढ़ापे में सहयोग करेगी, साथ देगी, बुढ़ापे की लाठी होगी। अब मान लीजिए ये ऊपर वाली रेखा तो इतनी है, नीचे वाली रेखा ऐसे करके कम होती जा रही है, उसी अनुसार संतान सुख कम होगा। ऐसा सोचिए कि इस तरीके से देखिएगा कि अगर ऊपर वाली एक रेखा तो बहुत गाढ़ी है, नीचे वाली थोड़ी छोटी है और उसके नीचे बहुत छोटी है। ऐसे में संतान परेशान बहुत करेगी। संतान सुख वगैरह सब होगा, लेकिन संतान परेशान बहुत करेगी। जैसे प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, कभी लड़ाई, कहीं झगड़ा आई, पढ़ नहीं रही है, शादी बड़ी मुश्किल से हुई तो शादी में झगड़ा, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम करती रहेगी। और अगर ये नीचे वाली रेखा नहीं है, ये 2 रेखाएं हैं, तो संतान का मिलना देर से होगा और देर से हो तो अच्छा है, क्योंकि संतान यदि समय पे आई तो ये तय है कि फिर परेशानियां होंगी, कभी उसके हेल्थ को लेकर, कभी उसके स्वभाव को लेकर, कभी उसके करियर को लेकर, कभी उसके भविष्य को लेकर, कभी उनके जीवन साथी को लेकर। ये चीज अगर मान लीजिए एक ही ये रेखा है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान को सेटल कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उनका लगभग पूरा जीवन उनके संतान के हवाले ही हो जाता है। वो अपना जीवन बिता ही नहीं पाते, चाहे धन की कमी हो जाती है, चाहे संतान की बीमारी या कोई ना कोई ऐसी परेशानी होगी। और बुढ़ापे में बहुत आवश्यक नहीं है, 0 चांसेस तो नहीं है, लेकिन बहुत आवश्यक भी नहीं है कि ये संतान बुढ़ापे में बहुत प्रेम और इज्जत दे। तो ये तीनों रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आपके हाथ में 2 भी रेखाएं हैं, इस तरीके से 2 भी रेखाएं हैं, तो कहीं ना कहीं संतान का अच्छा सुख आपको मिलेगा। अब शुक्र पर्वत पर बाहर से कुछ रेखाएं आती हैं हथेली में, ठीक है ना? तो ऐसे में ये इस प्रकार से आती है, यहां से आती है, ये यहां से। तो ऐसे में संतान देर से तो मिलती है, लेकिन अच्छी मिलती है, स्वस्थ होती है, आदर बहुत देती है। देर से मिले तो कोई बात, देर से आए संतान, ऐसी हाथ में रेखाएं हो और आपके जब संतान हो ना, तो उससे ये कहना देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। इस प्रकार से ये हाथ की रेखाएं हमारे सुखों का या दुखों का वर्णन करती हैं। मैं अब जब अपने तजुर्बे आपके साथ शेयर करूंगा, अनुभव आपके साथ बांटूंगा, तब आपको और भी आसानी से समझने का मौका मिलेगा और उपायों से ठीक करने का मौका भी मिलेगा। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं। सिंह राशि, उन्नति के लिए ये दिन अच्छा है, प्रयास तो अवश्य करने पड़ेंगे, परंतु सफलता मिलेगी। शाम के बाद सोच समझकर कार्य करें। सावधानी,
सेवकों पर बहुत कठोर अनुशासन इस दिन नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे? आपका दिन बेहतर बने इसके लिए आप गायत्री का यज्ञ कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, वो सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि, आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और सही समय पर सही फैसले करेंगे। सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। एक सावधानी, भाई और मजदूरों पर तंज नहीं कसें। उपाय क्या करना है? नाक साफ करके घर से निकले और माता पिता का बहुत हृदय से सम्मान करें, सब ठीक होगा। तुला राशि, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा तभी आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक ठीक रहेगा, कुछ परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन शाम तक आते आते मन अच्छा होगा और भाग्य भी अच्छा होगा। सावधानी, कोई भी काम डिसाइड करने से पहले लक्ष्य बहुत समझ लीजिएगा कि आज करना क्या है, क्या खर्च करना है या नहीं करना, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करना है? जीवन साथी या दोस्त को कार्य करने में मदद दीजिए, फिर सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक सावधानी, यात्रा में सावधानी बरतें। उपाय क्या करेंगे? ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जप करके काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तो परेशानियों की तो चर्चा हो गई, लेकिन उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने जीवन में ये बात सीखी है कि सत्य जरूर पता होना चाहिए। परेशानी आने वाली है, कब आने वाली है, कितनी बड़ी होगी, फिर उसके बाद उपाय करें। ये जरूर है, मेरे उपाय कुछ अजीब से होते हैं, विचित्र से होते हैं, इसमें धन भी नहीं खर्च होता आपका। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी मानसिकता ऐसी है ना कि पैसा नहीं खर्च हुआ तो इससे क्या फायदा मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, अपने तजुर्बे से बता रहा हूं कि यदि आपने ये उपाय ढंग से किए और सत्य को पहचाना, परिश्रम किया, प्रभु को पूरी तरह समर्पित हो गए, परेशानियां कम होती हुई मैंने देखी है। कुंडली कुछ कह रही हो कुछ रहा होता है दावे से। लेकिन इस प्रकार के मसलों में थोड़ा ज्यादा पूजा पाठ करना पड़ता है। जहां तक केवल मेरा सवाल है, यानी किसी एक व्यक्ति का, कि मुझे वहां जाना है, नहीं जा पा रहा हूं, तो मैंने अपना ये किया, मैं वहां चला गया। लेकिन जहां 3 लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, वहां तीनों के भाग्य का भी प्रभाव हम पर पड़ता है। पार्टनरशिप में भी तो ये दिक्कत आती है, तो बिजनेस अच्छा एक व्यक्ति का नहीं चल रहा, मिस्टर ए का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, इनसे उपाय करा दिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसी फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, हम तो 3 को जानते नहीं, ना वो उपाय वो वाले कर रहे हैं, तो फिर मिस्टर ए का भाग्य कितना कुछ कर पाएगा। खैर, लेकिन जिस व्यक्ति को संतान के सुख की समस्या हो तो पितृदोष का निवारण करें, जरूर करें, पितृदोष का निवारण करें। पितृदोष का प्रभाव अगर आपके ऊपर है तो वंश, परिवार और रिश्ते नातों में स्थायित्व कभी नहीं आ सकता। इसलिए आप पितृदोष का निवारण करें। मैंने एक चीज और देखी है, केवल संतान सुख ही नहीं, घर गृहस्थी के सुख, संपन्नता, शांति और विवाह, इन सभी चीजों के लिए बड़ी रुकावट यदि आ रही है तो पितृदोष से बहुत लाभ मिलता है। तो पितृदोष जब तक है, बच्चे का प्यार मिल नहीं पाएगा, या तो होगी नहीं संतान, होगी तो फिर वो परेशान रहेगी या परेशान रखेगी। इसलिए पितृदोष का निवारण अवश्य करें। मैं मंत्र बता देता हूं, अनेक बार मैंने बताया है, फिर बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं कह देता हूं कि जब मैं बताऊंगा तो सुन लेना। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। GRAM ग्राम, ये ऐसे बोलना, ग्राम ग्रीम ग्रोम सह, सा पर विसर्ग, ठीक, गुरुवे नमः। इसे रोजाना करें हल्दी की माला से, या फिर हल्दी की गांठ को अपनी बाई मुट्ठी में बंद करके, या दाहिनी मुट्ठी में भी कर सकते हैं, बंद करके, और फिर किसी भी माला से जप कर लीजिए। कभी कभी खासकर अमावस्या वाले दिन परिवार के सभी लोग, और सब न भी हो पाए तो जितने भी हो जाएं, वो ये हवन जरूर करें। और हवन करते वक्त बाएं हाथ में हल्दी की गांठ को दबा दीजिए। नारियल पानी, ये जो होता है पानी वाला नारियल अपने पास रखें और कुछ रुपए अपने पास रख लें। इस मंत्र से 108 बार आहुति दें और फिर हवन पूर्ण होने के बाद हवन की भभूत, नारियल और हल्दी ये बहते हुए जल के पास रख दें। देखिए अब समय बदल गया, अब तो जल मैसर नहीं हो रहा है, तो हम उसे गंदा क्यों करें, हम उसे पास रख दें वहीं पर, तो ले जाएगा। एक और छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं,
यदि ग्रस्त सुख में बहुत परेशानी है, खासतौर से बच्चों के केस में, तो सूर्य उगते हुए सूर्य के 1 घंटे के भीतर ओम नारायण नमो नमः का जप कर लीजिए, बहुत लाभ होगा। घर में बच्चे होते हुए भी झगड़ों की वजह से, मन मुटाव की वजह से संतान सुख नहीं है, तो रेवड़ी और बताशे पानी में डाल दिए, 1 रेवड़ी 1-2 बताशे, बस ये नहीं कि भर भर के डाल, वो पानी में बहा दीजिए। और यही रेवड़ी बताशे शनिवार को मजदूरों को भी खिला दीजिए। पूरे हृदय से ये कार्य करना है, आपको लाभ होगा। एक और चीज, घर के अंदर यदि बहुत झगड़े झंझट है आपके और संतान सुख नहीं मिल रहा है उस वजह से, या संतान चाहकर भी सुख नहीं दे पा रही है, तो इतना सा कांच ले लीजिए, उसको पीस लीजिए और जमीन में दबा दीजिए। यदि वह नहीं हो पाता तो घर के गमले में ही दबा दीजिए रात में, और यही मन से कामना करते हुए कि मैं इसको दबा रहा हूं, बाबा मेरे घर में सुख देना, शांति देना, और देखिएगा बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। एक गुरु मंत्र से पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। धनु राशि, सुख की वृद्धि होती हुई दिख रही है, रुका हुआ धन वापस आ सकता है। शाम के बाद समझदारी से काम करना होगा, बस एक सावधानी रखिएगा, इससे निंदा, बुराई, चुगली मत कीजिएगा, नुकसान बहुत उठा सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? आप अपने गुरु, अपने शिक्षक की बात कीजिए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाइए। यदि ये नहीं कर सकते तो गाय को गुड़ खिला दीजिएगा, फिर वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, संतान सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। हाँ, जो लोग प्रेम में है वहां थोड़ी सी सफलता हाथ लग सकती है। सावधानी क्या करेंगे? इस दिन मन को बहुत शांत रखिएगा और दूसरे के प्रति बड़ा करुणामयी रहिएगा, दूसरे को नुकसान आपसे ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। उपाय क्या करना? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, किसी विचार पर एकदम काम मत कीजिएगा, पहले अच्छे से सोच समझ लीजिएगा, फिर उस पर काम कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इस दिन पेट में अपच हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानी क्या बरतनी है? इस दिन बहुत शुद्ध चिंतन विचार मनन कीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। उपाय क्या करना है? परमात्मा से क्षमा मांगिए अपने गलत कार्यों की, कुछ देर का ध्यान करके फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज आप अपने जैसा नहीं पाएंगे, वो पराये जैसा व्यवहार करेंगे। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, सावधानी रखनी होगी, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करें। उपाय क्या करना है? ओम का नाद करते हुए ध्यान में बैठिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। और 11 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन होता है उनकी बात कहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें कहिए विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, बस आपको कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, खासतौर से जो लोग जो प्रेम में हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनको निराशा हाथ लग सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। माताजी, बहन और भाभी की सेहत में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं इन 12 महीनों में, लेकिन उनकी कुंडली उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उपाय भी बता रहा हूं, उससे सब चीजें ठीक होंगी। बाहर जाने का मौका मिल सकता है, विदेश जाने की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी चीजें सुधरेंगी, बेहतर हो सकती हैं। जुलाई, सितंबर, अगली फरवरी और अगली अप्रैल, यानी 2017 की फरवरी अप्रैल आपके लिए बेहतर सिद्ध होंगे। तो कुल मिला के समय अच्छा है, उन्नति वाला है। जो परेशानियां हैं उसके लिए उपाय के तौर पर एक काम कीजिएगा। बुधवार और शुक्रवार को आप 8 वर्ष से छोटी कन्या को कोई भोजन दीजिएगा, उस भोजन के अंदर कुछ मिठाई अवश्य हो, बस इतना ध्यान रखें। और ये मिठाई दूध की हो या दूध से बनी हुई हो, जो होती है, प्रभु सब अच्छा करेंगे, चिंता ना करें। जब संतान साथ नहीं देती उस दुख का वर्णन किया नहीं जा सकता। जरा सोचिए कि जब कोई हमारा अपना हमसे रूठ जाता है या निंदा कर देता है या बुरा बोल देता है तो कितना बुरा लगता है, हम बदला लेने पे उतारू हो जाते हैं। लेकिन संतान जब ऐसा करती है तो, और वह हम बदला भी नहीं ले सकते, तो कितना दुख और टीस महसूस होती होगी। खैर, ये उपाय करने से
प्रभु लाभ देंगे। चिंता नहीं कीजिए, खुश रहिए, दुनिया को खुश रखिए, अपने बुजुर्गों की इज्जत करें। बुजुर्गों की दुआएं लेनी ईश्वर की दुआएं लेनी जैसी होती हैं। ठीक, चला जाए। राम राम, नमस्कार।